यहाँ तो दो क्षण का विराम है, जैसे राही रुक जाए वृक्ष के तले। धूप से थका मांदा फिर चल पड़ना है। यहाँ घर नहीं है, यहाँ तो बस एक सराय है। संतों का सारा संदेश एक छोटी सी बात में समा जाता है कि संसार सराय है। और जिसे ये बात समझ में आ गई कि संसार सराय है, फिर इस सराय को सजाने में, संवारने में, झगड़े में, विवाद में, प्रतिस्पर्धा में, जलन में, ईर्ष्या में, प्रतियोगिता में नहीं उसका समय व्यय होगा। फिर सारी शक्ति तो पंख खोलकर उस अनंत यात्रा पर निकलने लगेगी जहां शाश्वत घर है। अब कोई ना संगी है ना साथी है, अब ले चली मौत। कहाँ है मित्र, अब कहाँ है प्रियजन, सब छूट गए पीछे। मृत्यु के पहले आत्म साक्षात्कार ना हो जाए तो जीवन व्यर्थ गया। मैं चिंतित था उनके लिए, वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे वो अपने थे, इसलिए कि कोई भी सोता हुआ पाता हूँ तो चिंतित होता हूँ। चिंतित था कि हो पाएगा ये कि नहीं हो पाएगा, वे जग पाएंगे मृत्यु के पहले या नहीं जग पाएंगे। और मैं अत्यंत आनंदित हूँ कि मरने के कुछ ही घंटे पहले उन्होंने यात्रा पूरी कर ली। संध्या को शरीर छूटा, लेकिन उसी रोज सुबह 4 बजे करीब उनका बुझा दिया जल गया। उस दिन मैं उनको देखने गया था। देख के मैं निश्चिंत हूँ, नहीं कि वो जिएंगे, जीने का तो बहुत अर्थ भी नहीं है, लेकिन आनंदित मैं लौट आया, क्योंकि जो होना था वह हो गया। अब उन्हें दोबारा ना आना पड़ेगा। वे जान कर गए, पहचान कर गए, आनंदित गए। अब उनका कोई पुनरागमन नहीं, और आवागमन से छूट जाना ही इस जीवन की शिक्षा है। इस जीवन में वही सफल है जो आवागमन से छूट गया है। वे अकेले नहीं गए, अब परमात्मा उनके साथ है। मौत उनके लिए मौत नहीं बनी, परमात्मा का द्वार बनी। मौत उनके लिए समाधि बनी। इसलिए मैंने अपने सन्यासियों को कहा कि नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ, और इस संकल्प से भरो कि तुम भी जाने के पहले जाग कर ही जाओगे, सोए सोए नहीं। जाग कर जो मरता है मरता ही नहीं, क्योंकि जाग कर वह देखता रहता है शरीर छूट रहा है। उन्होंने मुझसे यही कहा। पहली दफा उन्होंने मुझे बुलाया सिर्फ ये कहने के लिए कि क्या हुआ है, क्योंकि जो हुआ था वह इतना अपरिचित था, अनजाना था। क्या हुआ है? आज सुबह इतनी दूर चला गया मैं अपने शरीर से कि मुझे लगा कि शरीर तो है ही नहीं, मैं कहीं और। शरीर इतने दूर छूट गया है कि मुझे उसका पता भी नहीं चलता। और दर्द था शरीर में, बहुत जगह तकलीफ थी, इसलिए शरीर का पता ना चले बहुत मुश्किल बात थी। मगर ये साक्षी भाव का जन्म है, स्वाभाविक है। ऐसे विदा होना कि जागे हुए जाओ। मृत्यु छीने शरीर, उसके पहले तुम्हारा जागरण इतना सघन हो कि तुम खुद ही शरीर से दूर हो जाओ।